शांतिपूर्ण तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो धान की रोपाई का वो काम कर रहे थे उस पानी में, तरह की धाराएं पहले जो हमारे विधायक जी हैं जो विजय राजभर जी, कि अपने ही एसडीएम को पागल की संज्ञा देने का काम करने वाले वह विधायक जी जो समाजवादी पार्टी को गुंडों की संज्ञा देने का काम करते हैं, अब अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र बातें करते हैं, अशोभनीय बातें करते हैं जो एक जनप्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देती। विगत दिनों अमिला में जर्जर एवं टूटे सड़क पर हुए जल जमाव को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन के साथ धान रोपकर विरोध जताते हुए अविलंब निर्माण की मांग की गई। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे सिपाहियों पर पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसे लेकर पूर्व जिलाध्यक्ष धर्म प्रकाश यादव, सुजीत सिंह, शैलेंद्र यादव साधु, लालचंद यादव, खुर्शीद खान आदि ने सीओ घोसी नरेश कुमार से मिलकर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग किया है। वहीं सपा प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि यदि दर्ज मुकदमा वापस नहीं किया जाएगा तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज मैं धर्म प्रकाश यादव, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी मऊ तो जी सहित तमाम समाजवादी पार्टी के भाई महेंद्र चौहान जी के साथ हम लोग क्षेत्राधिकारी घोसी को एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए थे। विगत दिनों 27 तारीख को समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता अमिला और बोझी मार्ग पर जहाँ बहुत गड्ढा हो गया था, गड्ढा के नाते पूरा उसमें जल जमाव था और जल जमाव के कारण आने जाने के लिए बाधा उत्पन्न हो रही थी। पूरी सभी यात्रीगण, सभी लोग, गांव क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हाल थे। उसी को विरोध स्वरूप समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा वो धान की रोपाई का एक विरोधात्मक रूप देने के लिए, जो लोकतंत्र में हम सभी लोगों को अधिकार मिला है कि वो सरकारों को कहीं कहीं बताने के लिए और अपनी बात को उनके सामने रखने के लिए, अपनी मांगों को मनाने के लिए कहीं कहीं लोकतंत्र में जो हम सभी लोगों को अधिकार मिला है, उसी के अंतर्गत विरोधात्मक रूप लेते हुए सिर्फ वो धान की रोपाई का कार्यक्रम था, ताकि यह सरकार जो है, शासन प्रशासन की लोगों की निगाहें उस रोड पर पड़े और उसको वो लोग सही करा सकें। ठीक उसी समय ये विजय राजभर जी जो हमारे घोसी विधानसभा के विधायक हैं, उनका काफिला जा रहा था और एक पार्टी जो अपना विरोधात्मक रूप लिए हुए और वो धान की रोपाई करने का काम कर रहे थे, तो कहीं न कहीं उनको भी इस पर सोचना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, उसमें उनको प्रतिभाग करना चाहिए, लेकिन सत्ता के मद में चूर होकर के शासन प्रशासन की जो स्थितियां बनी है, मैं पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं, जहां आप चौथे स्तंभ हैं और आप भी सच्ची बात अगर रखने का काम करते हैं तो इन सरकार के शासन प्रशासन के द्वारा आपके ऊपर भी गोलियां चलाई जाती हैं, आपके ऊपर भी डंडे बरसाए जाते हैं, आपके ऊपर भी गंभीर धाराओं में चलाने किया जा रहा है, आपको भी धाराओं में चलान करके और जेल में बंद करने का काम करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर हम कहीं कहीं अपनी मांगों को मनाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अगर कहीं अपनी बात रखने का काम करते हैं, तो जनप्रतिनिधियों के ऊपर ये गंभीर धाराओं में चलान करने का काम करते हैं, गंभीर धाराओं में जेल भेजने का काम करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का यह कृत्य हो गया है। उसी के अंतर्गत जो शांतिपूर्ण तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के साथी जो वो धान की रोपाई का वो काम कर रहे थे उस पानी में, तो उनके ऊपर जो ये तरह तरह की धाराएं लगा करके, और वो सबसे बड़ा दुख की बात रही, कुछ दिन पहले जो हमारे विधायक जी हैं जो विजय राजभर जी, अब आप सुने होंगे कि वो अपने ही एसडीएम को पागल की संज्ञा देने का काम किए थे। आप बयान सुने होंगे कि अपने ही एसडीएम को पागल की संज्ञा देने का काम करने वाले वह विधायक जी जो समाजवादी पार्टी को गुंडों की संज्ञा देने का काम करते हैं, अब अभद्र टिप्पणी करते हैं, अभद्र बातें करते हैं, अशोभनीय बातें करते हैं जो एक जनप्रतिनिधि के लिए शोभा नहीं देता, और जा करके हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर गंभीर धाराएं लगाने का काम किए, एफआईआर करने का काम किए। उसकी निंदा करते हुए हम लोगों ने शासन प्रशासन से भी मांग करने का काम किया
हम लोगों ने आपके माध्यम से भी वो बातें रखने का काम किया और क्षेत्राधिकारी घोषी को आकर के ज्ञापन देने का काम किया कि हमारे जो साथियों के ऊपर गंभीर धाराएं लगी हैं, अगर एक हफ्ते के अंदर अगर उन धाराओं को समाप्त नहीं करते हैं तो समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं वो धरना प्रदर्शन या विशाल वो विरोधात्मक रूप लेते हुए कहीं न कहीं अगली कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएगी।